शुक्र है अल्लाह ने शाहज़ैन के दिल में रहम डाल दिया और उसने पैसों का बंदोबस्त कर दिया। हाँ, जब हम हर तरफ से बेबस हो गए थे और मायूसी फैली हुई थी, तब अल्लाह ताला ने शाहज़ैन को एक फरिश्ता बनाकर हमारे पास भेज दिया। बस अब अल्लाह करे मुस्तफ़ा का ऑपरेशन खैरियत से हो जाए। उसका ऑपरेशन भी खैरियत से हो जाएगा और वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। हम इंसान कभी कभी बहुत मायूस हो जाते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। बीवी, ये मोबाइल दिया है बस साहब ने आपके लिए। बीबी, अब आप आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं बाहर ही बैठी हूँ। बेड पर एक जोड़ा पड़ा है, ये जोड़ा निकालो और फ्रेश होकर पहनो। और हाँ, वार्डरोब में एक पेयर ऑफ शूज भी है। आई होप तुम्हें मेरी चॉइस पसंद आएगी। मुझे जोड़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी शादी पर मुस्तफा की पसंद का जोड़ा पहना है। मुस्तफा की वजह से मना करिए तुम? नहीं, मुझे इतने महंगे जोड़े पहनने की आदत नहीं है और मैं ये महंगा जोड़ा पहनकर अपनी आदत खराब नहीं करना चाहती। तुम्हारी जरूरत की हर चीज रखी है, जेवर, मेकअप का सामान। मैं चाहता हूं तुम खुद को एक दुल्हन की तरह सजाओ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें शायद सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं।
जानता हूं तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होगा और ये सब करने में बहुत तकलीफ भी महसूस हो रही होगी। सारी सी बात है, एक तरफ मुस्तफा है हॉस्पिटल में जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है, और दूसरी तरफ तुम यहाँ खुद को सब कुछ करने पर मजबूर और बेबस महसूस कर रही हो। लेकिन तुम ये बात भी जानती हो कि इन लम्हों की मैंने कीमत अदा की है और हर खरीदी जाने वाली चीज को इस्तेमाल करने पर उसके खरीदार का ही हक होता है। आपने सबीन को नहीं खरीदा, सबीन की मजबूरी और बेबसी को खरीदा है। सबीन का दिल हमेशा से मुस्तफा के लिए धड़कता है और हमेशा उसी के लिए धड़कता रहेगा। नहीं, गलत है ये। मैं बताता हूं मैंने क्या खरीदा है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत खरीदी है सबीन, तुम्हारे मुस्तफा का इश्क खरीदा है मैंने। इश्क अगर बिकता तो कोई भी अमीर आदमी इश्क के मामले में गरीब ना होता, आपकी तरह। बहुत दिया जलाया ना तुमने मुस्तफा के लिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी दिए जलाए मैंने एक रात में उससे कई ज्यादा दिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जलाए। बहुत फर्क है इन दियों की रोशनी में और उनमें जो मैंने जलाए थे। मैंने अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए जलाए थे और आपने अपनी अना, जिद और हवस के लिए अपनी करीबी रिश्तों को ही मौत के घाट उतार दिया। दिए को क्या पता जिंदगी और मौत का, वो तो सिर्फ चलता है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जिंदगी किसके हिस्से में आई और किसके हिस्से में मौत। मैं बस सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं, तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन लम्हों में मैं खुद को बदसूरत तरीन महसूस कर रही हूँ। इन दियों की रोशनी में मुझे अपनी खौफनाक शक्लें नजर आ रही हैं। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। तुम्हारी और मेरी कैफियत में फर्क है, वही जो एक जीते हुए और एक हारे हुए इंसान की फीलिंग्स में होता है। मेरे लिए ये लम्हा बहुत कीमती है। हार और मजबूरी में भी फर्क होता है। ये एक एक पल मेरे लिए साल के बराबर है। पूरी रात पड़ी है,
खाना लग गया होगा, चलो। तुम कुछ खा नहीं रहे? मुझे भूख नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें भूख है लेकिन तुम जानबूझ के नहीं खा रही। खाना खाओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। सबीन, हमारी मुलाकात कॉन्ट्रैक्चुअल है, जिसमें तुम्हारे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वक्त कैसे गुजरेगा, इसका फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। खाना खाओ। गल सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। कमरे में जाके आराम से सो जाओ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझा हुआ था। तुम जैसे आई थी वैसे वापस जाओगे।
डॉक्टर साहब, मेरा मुस्तफा कैसा है? डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसा है? ही इज फाइन, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। बस यूं समझ लीजिए अल्लाह ताला ने आपके बेटे को नई जिंदगी दी। इंशाल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो होश में कब आएगा? हम उसे कब देख सकते हैं? बस थोड़ी देर में ही हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उन्हें देख सकते हैं और कुछ घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा। इंशाल्लाह। भाईजान, मैंने आपसे कहा था ना, अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। कहा था ना। या अल्लाह तेरा शुक्र। हेलो, सुबह बेटा सबीन को कॉल किया था, उसने फोन नहीं उठाया, शायद उसकी आंख लग गई। बहुत जल्द गहरी नींद भी सो ही जाएगी। हेलो बेटा, हेलो। जी चाचा जान, वो मुस्तफा कैसा है? वही बताने के लिए फोन किया है। मुस्तफा का ऑपरेशन हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, अल्लाह ने बहुत करम किया। बेटा सबीन को भी बता दो। जी मैं बता सकती हूँ। दिल नहीं चाह रहा तुम्हें यहाँ से भेजने को। दिल तो चाह रहा है ये लम्हा, ये पल मैं यहीं रोक लूं। लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरी तुम्हारी डील सिर्फ रात तक की थी, सुबह होने वाली है। तुम्हें जाना चाहिए, इससे पहले किसी को शक हो जाए। मेरा यकीन मानो, मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम पे शक हो। एक बात पूछूं? पूछे। यहां आने से पहले तुमने क्या सोचा था? मुस्तफा की जिंदगी, मुस्तफा की जिंदगी का सोचा था मैंने। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं मुस्तफा को जिंदगी देकर खुद मौत को गले लगा लेती। मैं जहर का प्याला तैयार करके आई थी कि ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं जहर पी के अपनी जान दे दूंगी। क्या मुस्तफा भी तुम्हारे लिए जान दे सकता है? इतनी शदीद मोहब्बत करती हो मुस्तफा से? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसमें मेरी जान है। क्या वो भी यही सोचता है कि तुम में उसकी जान है? कभी आजमाया उसको? सुबह होने वाली है, चलो। तो बिल्कुल मुस्तफा का पता करने के लिए फोन कर रही हो? हाँ, ऑपरेशन हो गया उसका। उसका ऑपरेशन हो गया? कैसा है वो? उसे होश आया? ठीक तो है ना वो? वो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने कहा उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा।
या अल्लाह तेरा शुक्र। रात भर कहाँ थी तुम? मैं इधर ही थी रूम में, और कहाँ जाऊंगी? अच्छा, मैं आई थी, आवाज भी दी, शायद तुमने सुना नहीं। खिड़की से देखा भी, नजर नहीं आई कहीं। वो मैं वॉशरूम में होंगी शायद। वॉशरूम? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वॉशरूम में ही थी ना, कहीं और तो नहीं? नहीं, कैसी बातें कर रही हो सोबिया? मजाक कर रही हूँ। वो दरअसल खालू ने कल तुम्हें फोन भी किया था यहाँ पे, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। वॉशरूम में होगी तुम। खैर, चलती हूँ। शाहजैन, कहाँ थे रात भर? जरूरी काम से गया था। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ शाहजैन कि तुम किसी काम से रात भर बाहर रहे हो और मुझे पता ना हो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए रात भर तुम्हें बाहर रहना पड़ा और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया? आप सो रही थी माँ, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। शाहजैन, तुमने अभी तक नहीं बताया कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम रात भर बाहर रहे हो। एक बिजनेस ओरिएंटेड काम था, उसके सिलसिले में जाना पड़ा मुझे। बिजनेस के सिलसिले में? और वो भी इतनी रात गए? मेरी तरफ देखो शाहजैन। बेटा, मैं देख रही हूं कि पिछले कुछ दिन से तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारी परेशानी की वजह भी मैं जानती हूं। बेटा, मैं मां हूं तुम्हारी। ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। मां, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए मुझ में। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सफदर कहाँ रह गया? मेडिसिन्स लेने गया था, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? खाला। हाँ मम्मी, कैसी तबीयत है मुस्तफा भाई की? ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन खालाजान, अब खतरे वाली कोई बात तो नहीं है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डॉक्टर ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं। भाई जी, आपने देखा मुस्तफा को? कैसा है वो? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? नहीं, तुम उसे नहीं देख सकते। और मैंने तो तुम्हें घर भेजा था, मुंह उठाकर फिर क्यों चली आई?
देखने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं माँ हूँ मुस्तफा की। सोच रही हूँ कि आज मुस्तफा को देख ही आऊं। रिश्तेदारी है, आखिर निभानी तो पड़ेगी। तुमने तो साफ इनकार कर दिया। मैं ही कुछ थोड़ा बहुत करके उनकी मदद कर दूंगी। थोड़ी बहुत रकम दे आऊंगी उन्हें। लो, का जिक्र कर रही थी, फोन भी आ गया। हेलो। अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफा का ऑपरेशन हो गया है। क्या ऑपरेशन हो गया है? यूं समझो अल्लाह ने उसको दूसरी जिंदगी दे दी, और इसके लिए हम तुम्हारे और शाहजैन के शुक्रगुजार हैं। मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे शाहजैन ने दिए हैं। अच्छा, तो बहुत खुशी की बात है। आती हूँ थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज। मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए तुमने रकम दी थी? जी। अच्छा, तो ये वो जरूरी काम था जो तुम रात को करने गई थी, और मुझे बताने की तकलीफ भी गवारा नहीं की तुमने। माँ, पहले वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे, और सारे डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था। बस आप आराम कर रही थी, सो रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर देने ही थे तो पहले इनकार क्यों किया था? मुझे मेरे भाइयों के सामने शर्मिंदा कर दिया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उस वक्त क्या उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी थी जो अब खत्म हो गई है? क्या तुमने अपना कारोबार बंद कर दिया है? मेरी अम्मी, सबीन, सब लोग कहाँ हैं? वो सब लोग बाहर हैं अभी। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक। मैं उनको बुलाती हूँ, वो बाहर हैं। आपके पेशेंट को अब होश आ गया है। क्या? मेरे मुस्तफा को होश आ गया? हम मिल सकते हैं उससे? जी, अब आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन प्लीज उनसे बात कम कीजिएगा। ठीक है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है खुदा ने। तुम जैसी नापाक लड़की का मैं साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। खुदा का वास्ता मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। क्या चाहती हो तुम? छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा और चुपचाप यहीं खड़ी रहो। मैं मां हूं उसकी, मैं देख लूंगी अपने बेटे को। तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। मैं आपके मुस्तफा के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ ताई जी, लेकिन उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं। मुस्तफा, मेरे बच्चे कैसा है तू? अम्मी, माँ सबके माँ कुर्बान, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे बेटा। तुम्हें नहीं मालूम मेरे बच्चे, ये दिन ये रातें मैंने कैसे तड़प के गुजारी है। एक लम्हा सुकून का नहीं गुजरा मेरे लाल। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। आपको मालूम है, मैं तो दिन रात आपके लिए दुआएं कर रही थी कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अरे बेटी, तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर हुई है। अच्छा, तो सब लोग किधर हैं? सब लोग रूम में गए हैं। मुस्तफा को होश आ गया। क्या? मुस्तफा को होश आ गया? या अल्लाह तेरा शुक्र है साईं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ताई जी ने। क्या मतलब? तुम आओ मेरे साथ। सबीन, सबीन कहाँ है अम्मी? सबीन यहाँ है मुस्तफा। सबीन कहाँ है अम्मी? सबीन यहाँ है मुस्तफा। मुस्तफा बेटा, तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर हम घर चलेंगे। हेलो,
पर तो जैसे किसी की रोक टोक का कोई असर ही नहीं होता। आपके मना करने के बावजूद वो हॉस्पिटल तक चली गई और मुस्तफा भाई से मिलने के लिए आपने से सख्ती से मना किया था और उसने अब्बू को ढाल बना लिया और अंदर चली आई। उसकी रगों में उस हराफा का दूध कौन बनकर जो दौड़ रहा है, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से आता है कि किस मर्द से किस वक्त कैसे काम करना। वो भी जानती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए तो उसने शाहजैन को भी अपने पीछे लगा रखा है। अपनी उंगलियों पर आदमियों को कैसे नचाना है सारे कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरा नाम भी नफीस है। अपनों के सामने ऐसा बेनकाब रही कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अम्मी फुफू आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा की तबीयत कैसी है अब? अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर है। ये सब शाहजैन की वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पर पैसे नहीं देता तो पता नहीं क्या हो जाता, मेरे बच्चे का क्या बनता। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नफीस साहब, शुक्रिया की क्या बात है, मेरा अपना बेटा है मुस्तफा, और मुश्किल और कठिन वक्त में अपने तो काम आते हैं, और कौन आता है। होश आ गया मुस्तफा को? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अब ये भी होश आया उसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शाहजैन नहीं आया आपके साथ? अब आया है, डॉक्टर के पास बात करने खड़ा हो गया है। मैं जरा मुस्तफा को देख लूं। हाँ हाँ देख ले। कहाँ उसका कमरा? हाँ जी। अच्छा सोबिया कहाँ है? सोबिया लैब गई है भाई की रिपोर्ट्स लेने के लिए। चलो उसे देखते हैं। पापा, ये इतने बड़े और महंगे हॉस्पिटल में काफी खर्चा हो गया होगा। बेटा इस सब की फिक्र तुम ना करो, ये सोचना हमारा काम, तुम सिर्फ आराम करो, हम है ना। फिर भी अब्बा, हमारे घर के हालात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है आप सबको। बेटा कैसे हो आप? बेहतर हूँ पापा। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा, माँ बाप तो होते ही औलाद की परेशानी को दूर करने के लिए है। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा हर परेशानी और हर मुसीबत से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखा करो। कैसे हो मुस्तफा आप? ठीक हूँ। तुम्हारे इलाज का सारा पैसा बेटा शाहजैन ने दिया है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि मुस्तफा के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका हर घंटे चेकअप होना चाहिए। प्लीज ख्याल रखिए। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर लूँगा। वैसे ही बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा, आप परेशान मत हो। थैंक यू डॉक्टर। अब आपको मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आओ बात कर लेते हैं। अपना ख्याल रखना। शाहजैन, थैंक यू। किस बात का? ये सब कुछ जो तुमने मेरे लिए किया, ये हॉस्पिटल, मेरा इलाज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हें मेरा नहीं, बल्कि सभी इनका अदा करना चाहिए। तुम्हारी जान इसने बचाई है।
मेरा मतलब है तुम्हारे इश्क में इसने दिन रात मज़ारों पे दिए जलाए हैं। तो खुदा इसकी फरियाद कैसे ठुकरा सकता है? सही कह रहा हूं ना सभी? मैं आती हूँ। आप उस दिन मैं फोन पर बड़ी सख्ती से बात कर गया था, बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। अरे नहीं इखलाक, माफी कैसी? ऐसे हालात में लहजे सख्त हो ही जाते हैं। और घर के कागजात का मसला जैसे ही हल हो जाता है मैं आपके पैसे फौरन चुका दूंगा। नहीं इखलाक, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी पैसे होंगे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा शुक्रिया अदा करना बस करो, अल्लाह का शुक्र करो जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। अरे क्या वो खैरियत? कुछ परेशान लग रही? नहीं कुछ नहीं, मैं फोन सुन के आती हूँ। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनसे कोई मोहब्बत करता है। ये बात तो तुम जानते होगे कि अगर तुम बीच में ना आते तो मैं सबीन से शादी कर लेता। ये बात तो जानते हो तुम कि उसने तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता ठुकराया। हालांकि जितनी बेहतरीन जिंदगी मैं उसे दे सकता हूं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तो किस्मत की बात है शाहजैन। किस्मत नहीं, बेवकूफी की बात है। वो तो नादान है, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो। उसकी बेहतर जिंदगी के लिए उससे अच्छा मशवरा तो दे सकते हो। हालांकि तुम मोहब्बत का दावा तो करते हो उससे। खैर, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं। रिश्ते से इनकार किया, लेकिन ताल्लुक तो बाकी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। ये क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो इसमें गलत क्या काम है? बेहतर मर्द वही होता है जो कि औरत को तहफ्फुज देता है, उससे अच्छा मायार जिंदगी देता है। सिर्फ मोहब्बत से पेट नहीं भरता मुस्तफा। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरा मतलब है मेरी कजन है, ताल्लुक तो हमेशा रहेगा। तुम्हें क्या लगा था मैं मुस्तफा को सब कुछ बता दूं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहूंगा उसे। इतना तो तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा? भरोसा का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा तुम्हारी राय मेरे बारे में बदल चुकी होगी। मुझे तो खुद नहीं पता कि आपके बारे में मेरी राय क्या है, लेकिन उस रात मैं बहुत तकलीफ से गुजरी। दुख तो मुझे भी हुआ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े इंसान हैं? अगर मैं ऐसा करना चाहता भी तो क्या गलत है इसमें? आपके लिए तो कुछ भी गलत नहीं। आपने साबित कर दिया कि मजबूरी को खरीदा जा सकता है। मजबूरी नहीं, मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत ही तुम्हारी मजबूरी है। फिर भी याद रखना, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरी मकरूज रही। सबीन,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, अम्मी ने बोला है मेरे साथ घर चलो। लेकिन मुस्तफा? मुस्तफा के लिए यहाँ अम्मी है ना। अब तुम चल रहे हो या मैं अम्मी को बोलूं? ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को। आप? हाँ, माँ को कॉल आ गई थी, वो चली गई होंगी। मैं घर जाते हुए तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ। नहीं, हम खुद ही चले जाएं। क्या हो गया सबीन? अगर वो इतने प्यार से कह रहे हैं तो चले ही जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप हमें छोड़ दें। चलो, क्या हुआ? चलो चलें। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत पे बिलीव नहीं करता मैं। क्या? क्यों? आप शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखते? असल जिंदगी में फिल्मों में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत कमजोर लोग करते हैं, जिनके पास जिंदगी में कुछ करने को होता नहीं, ना कोई मकसद होता है। दूसरों को मोहब्बत करके वक्त गुजारने को मोहब्बत का नाम देते हैं। आपकी बातें ना बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन किसी की समझ में तो बिल्कुल आ रही है। बाकी सब कहीं? खाला जान और खालू बाहर हैं। सफदर चाचू किसी प्रॉपर्टी वाले से मिलने गए हैं और शाजी। सबीन का कब से दिखाई नहीं दी? वो शाजी के साथ घर चली गई है। घर चली गई? हाँ, वो कह रही थी उसे हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता और शाहजैन आया था, वही छोड़ने गया उसको। शाहजैन? हाँ, वो तो एक दिन पहले भी घर छोड़ने गया था उसे, तब मैं साथ थी। पर रास्ते भर अल्लाह का नाम लेती रही। इतना डर लग रहा था ना मुझे, क्या बताऊं। क्यों? अब गाड़ी चलाने वाला अगर साथ बैठने वाले को टिकटिकी लगाकर देखता रहेगा तो इंसान को डर तो लगेगा ना। मोहब्बत भी बहुत कमजोर चीज है वैसे। इंसान इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाता है। अब देखो, जब शाहजैन ने सबीन के लिए रिश्ता भेजा तो सबीन ने इनकार कर दिया, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब उन दोनों को पास आने का मौका मिल गया। वैसे भी मोहब्बत तो वो करता है ना सबीन से। मुझे तुमसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी सोफिया। देखो, दोस्त मैं दोनों की, लेकिन सच्चाई बोलना मेरा हक है। आखिर तुम क्या चाहते हो? सारे के सारे पैसे तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। तुम्हारी बहुत याद सता रही, सोचा तुम्हें फोन कर लूं, तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं और तुमसे बात कर लूं। ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। इतना गुस्सा तुम जैसी लड़कियों की सेहत के लिए अच्छा नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने यूं ही फोन नहीं किया। क्या मतलब है? तुम्हें फिर से मतलब समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे कहने पे इतनी आसानी से तस्वीरें डिलीट कर दूं? क्या? बेवकूफ लड़की, तुम मेरे लिए ऐसा ब्लैंक चेक हो
जिसे मैं जब चाहूं जितना चाहूं कैश करवा सकता हूं, वो भी अपनी मर्जी की रकम भर। लेकिन तुमने तो मेरे सामने वो सारी पिक्चर्स डिलीट की थी, लेकिन उसकी एक कॉपी अब भी मेरे लैपटॉप में मौजूद है, जिससे बेतहाशा कॉपियां बनाई जा सकती। ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी माँ का सारा जेवर तुम्हारे हवाले कर दिया, हर चीज तुम्हें दे दी। इसकी वजह से मेरे भाई के ऑपरेशन में कितना खलल पड़ा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? लेकिन मुझे कुछ और रकम चाहिए। मैं तुम्हें अब एक पाई नहीं देने वाली, समझे तुम? क्योंकि मेरे पास अब बचा भी कुछ नहीं है। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वो है ना तुम्हारा अमीर कजन, उसने मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे दिए। तुम लोगों को सब जानता हूं मैं, सब खबर है मुझे। मुस्तफा की जान बचाने के लिए उसने पैसे दिए थे, अब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए पैसे देगा, तो उसी से इज्जत बचाने के लिए थोड़े से पैसे मांग लो, वरना क्या? वरना तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, बार बार आना होगा। और अगर मैं ना आऊं तो मैं वो तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूं। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। शाहजैन, मुस्तफा कैसा है? बेहतर है, कुछ दिनों में घर आ जाएगा वो। और सबीन कैसी है? आपने मुझसे खास तौर पर सबीन के बारे में क्यों पूछा? जिस तरह तुम अपने फैसले बदल रहे हो, मैं तो हैरान हूं उस पे। पहले तुमने पैसे देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और फिर इतनी बड़ी रकम उनको दे आए, भी मुझे बताए बगैर। आपको मेरा पैसा देना बुरा लगा? नहीं, तुम्हारा मुझसे पूछे बगैर उनको पैसा देना बुरा लगा। माँ चाहती तो आप भी यही थी कि मैं उन्हें पैसे दूं। शाहजैन, तुमने मेरी चाहत पर नहीं, सबीन के आने के बाद उनको पैसे दिए। बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान और सुकून देख सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा के ठीक होने के बाद अपना फैसला बदलेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि फैसला किसके हक में होता है। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने क्या सुन रही थी? ये क्या है शाजी? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुमने एक दफा भी इस घर की गैरत, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? तुम इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हो? और ऊपर से तुमने ताई जी का सारा जेवर उठा के दे दिया उसे। तो और क्या करती मैं? सारी की सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड होने देती। तुम्हें क्या लगता है कि उसने वो पिक्चर्स डिलीट कर दी होंगी? बस सबीन, बस। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम उल्टा मुझे ही जलील करने लगो। अगर मेरी कोई हेल्प कर सकती हो तो करो, वरना रहने दो। मैं खुद ही कोई बंदोबस्त कर लूंगी। क्या बंदोबस्त करोगी? दोबारा उसे सारा का सारा जेवर उठा के दे दोगी?
तुम शाहजैन से किसी बहाने से हेल्प क्यों नहीं ले लेती मेरे लिए? अरे मेरे कहने का मतलब है तुम उसे ये कहो कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, एंड आई एम श्योर वो तुम्हें पैसे जरूर देगा। तुम्हारा दिमाग खराब है शाजी, वो मुझे पैसे क्यों देगा? तुम्हारे लिए वो रिश्ता भिजवा सकता है लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मेरे कहने का मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है। तुम क्या कह रही हो शाजी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँ। मुझे पता था अगर तुम्हारी अपनी बहन होती और उससे कोई ऐसी गलती हो गई होती तो क्या तब भी तुम यही कहती, उसकी हेल्प नहीं करती? शाजी तुम मेरी बहन ही हो, फिक्र नहीं करो, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। सर वो शहजाद साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, उसे बोर्ड रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। शहजाद के काम क्लियर नहीं हुए थे क्या? नहीं, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है जो कि मेरी समझ से तो बाहर। ठीक है, मिलता हूँ उससे। अब्बा, मुस्तफा की तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो उसकी बेहतर हो रही है, लेकिन तुम अचानक उठ के चली आई। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो ताई जी ने पैगाम भिजवाया था कि शाजिया को लेकर मैं वापस घर आ जाऊं। वो अपनी फितरत से मजबूर है बेटा। वो सारी सूरत हाल की जिम्मेदार तुम्हें समझ रही है। मेरा ख्याल है कि नफीसा भाभी तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त आने पर देखा जाएगा। क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए? नहीं बेटा, किसी का घर पे होना जरूरी है, और शाजी भी अकेली है। तुम बीच में किसी वक्त चक्कर लगा दिया करो। अल्लाह से दुआ करो, मुझे यकीन है कि मुस्तफा ठीक हो जाएगा और वो घर जल्दी आ जाएगा। इंशाअल्लाह। अब्बा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। लो, मोबाइल फोन तो यहीं भूल गए। इसका मतलब शाहजैन और सबीन शादी कर चुके हैं। अब्बा, मैं सबीन से मिलना चाहता हूँ। जानता हूं बेटा, लेकिन तुम भी अपनी माँ के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि उसके मुताबिक सबीन का यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, बहुत जल्दी ये लोग जब तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे तो मैंने सोचा है तुम दोनों की शादी करा दूंगा। क्या शादी के बाद अम्मी सबीन के साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगी? शादी के बाद तो दिन रात सबीन मेरे साथ होगी, फिर अम्मी क्या करेंगी? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी वो गुस्से में है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखो ना,
20-22 साल की नफरत को मोहब्बत में बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा, मगर मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन दिल से उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेगी। तुम परेशान नहीं हो, बस अपना ख्याल रखो। सब कुछ अल्लाह बेहतर करने वाला। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अली? जी आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने खुद शाहजैन के मोबाइल में शाहजैन और सबीन की फोटो देखी है, जिसमें सबीन दुल्हन बनी है और शाहजैन भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा। मुझे लगा दोनों शादी कर चुके हैं। हो सकता है अली तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं आंटी, मैं शाहजैन का दोस्त बाद में हूँ। इस घर के बहुत एहसानात है मेरी फैमिली पे। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं किसी तरह उसके मोबाइल से फोटो निकाल के आपको भिजवा दूंगा। तुमने शाहजैन से बात की? नहीं आंटी, मैं तो तस्वीर देखकर खुद हैरान रह गया। बस मैंने आपको बता दिया, अब आप बातों बातों में उससे पूछ लें। ठीक है, शुक्रिया बेटा। रब ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाओगे, और मैं हर 1-2 दिन बाद तुम्हारे पास चक्कर लगाती रहूंगी। तुम्हारे लहजे में छुपा दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ सभी। तुम्हें यहाँ हर वक्त मेरे पास होना चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ मुस्तफा। बस क्या बात है, चुप क्यों हो गए? बस ये कि अम्मी को अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरे पास रुको, यही बात है ना? तुम अपने जहन पे जोर मत डालो, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। बस तुम जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। सभी, अगर मैं मर जाता तो सबीन भी जिंदा ना रहती। शाहजैन, मैं कितने दिन से तुमसे एक ही सवाल पूछ रही हूँ और तुम मुझे इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। अम्मी, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, सबीन से मैंने कोई शादी नहीं की। फिर तुम्हारी और सबीन की वो तस्वीर कब और कहां बनी, जिसमें सबीन दुल्हन बनी साफ नजर आ रही है? हाँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। इस सवाल का मेरे पास वाकई कोई जवाब नहीं है। आप बार बार एक सवाल पूछ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो मैं अपने भाई के सामने हो जाऊंगी अगर वो तस्वीर किसी के हाथ भी लग गई तो। अपने बेटे पर यकीन रखें, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम ठीक हो और जल्दी घर वापस जाएंगे। सबीन के बारे में सोच रहे हो? पता नहीं क्यों इतने दिनों में 2-3 बार ही हॉस्पिटल आई है, जबकि उसे तो जो तुम्हारे पास होना चाहिए था। इसकी वजह अम्मी थी, वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे मेरे पास। लेकिन मोहब्बत में कैसा डरना मुस्तफा, पहले भी तो खालाजान की मुखालफत के बावजूद वो तुम्हारे पास आती थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो डर गई और अब उसने हॉस्पिटल आना छोड़ दिया? वैसे
जब से शाहजैन ने तुम्हारे इलाज के पैसे दिए हैं सब उसकी बहुत तारीफें करने लग गए हैं, सबीन भी। और शाजी बता रही थी कि वो घर भी आता रहा। एक दो बार तो सबीन उसके साथ यूनिवर्सिटी भी गई है। यूनिवर्सिटी शाहजैन के साथ? क्यों? वो हम लोग इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे ना, तो यूनिवर्सिटी से नोटिस आ रहा था। अब मैं तो यहाँ तुम्हारे पास थी, तो अब वो अकेली कैसे जाती? शाहजैन ले गया उसके साथ। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था मुस्तफा, शाहजैन सबीन के करीब आता जा रहा है। मैं सबीन के बारे में तो नहीं कह रही, लेकिन शाहजैन। सामान पैक कर लिया तुमने? खाला को देख के आती हूँ मैं। हेलो, शाहजैन बात कर रहा हूँ। बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ। कहिए, कैसे फोन किया? आज मैं गया था हॉस्पिटल। मुस्तफा आज घर आ जाएगा। जानती हूँ मैं। तुमने एक बार भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मुझे कभी नहीं लगा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे हमेशा लगा आप मुझे जीतना चाहते हैं। जीत और हार तो लड़ाई में होती है। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इश्क और मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ जिसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। मोहब्बत ना सही, अना और जिद में भी अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी सोच और राय मेरे बारे में बदल जाएंगी। सबीन, सबीन वो आ गया है। कौन आ गया? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? फैसल, फैसल आ गया। मुझसे पैसे मांग रहा है। अभी कहाँ से दूं मैं उसे पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, और अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो कहीं वो सारी चीजें इंटरनेट पे। वो ऐसा कुछ नहीं करे, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। मैं खुद जाके उससे बात करती हूँ। चलो चलो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? तुम में जरा सी भी शर्मो लिहाज नहीं है? शर्मो लिहाज वो तो तुम्हारी कजन में भी नहीं है। साफ साफ बताओ कि चाहते क्या? क्यों इसके पीछे पड़े हो? क्यों तंग कर रहे हो इसको बार बार? प्यासी को क्या चाहिए होता है, ये बात मैं तुम्हारी कजन को बता चुका। वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी हमारे घर से। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना 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 क्या करोगे तुम? ये शाजी अच्छी तरह जानती है। मैं इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दूंगा। वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, पैसे नहीं दे सकती तो शाजी को कुछ देर के लिए मेरे साथ भेज दो। बकवास बंद करो, खबरदार जो तुमने शाजी का नाम लिया तो।
शाज़े नहीं तो तुम आ जाओ मेरे साथ।